42 दोषों को टालकर भिक्षा को ग्रहण करते हैं। श्रावक भी अपने निमित्त से बना हुआ आहार, वह भी साधु को 14 प्रकार का दान देता है, आत्म कल्याण की भावना से दान देता है। इसको कहा गया है यथा संविभाग व्रत, संविभाग करता है। श्रावक ने अपने निमित्त से 4 रोटी बनाई है, तो वो क्या करता है? वह 1 रोटी साधु को देता है। ये क्या है? संविभाग व्रत है। इसका दूसरा नाम है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि, तिथि का मतलब है कोई तिथि, वार, मुहूर्त, महीना कुछ भी फिक्स नहीं है। ये जो साधु को आमंत्रण देने पर नहीं आते हैं, प्रतिदिन नहीं आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि एक दिन छोड़कर एक दिन वापस आएंगे, ऐसा भी नहीं है। किसी कोई तिथि निश्चित नहीं है, उसको कहा जाता है अतिथि। तो श्रावक का दूसरा हम देखें तो यथा संविभाग व्रत का दूसरा नाम है अतिथि संविभाग व्रत। साधु जिसको निग्रंथ कहा गया है, और निग्रंथ यानी जिसके पास ग्रंथ मिस परिग्रह नहीं है, वह साधु कहलाता है। श्रमण, श्रमण वह है जो श्रम करता है, विहार करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, ज्ञान स्वाध्याय करता है, प्रवचन करता है, वह श्रमण कहलाता है। हम साधु के जीवन को देखें, कोई आसान नहीं है। मोम के दांत से लोहे के चने चबाने जैसा ये जीवन, तलवार की धार के ऊपर चलने जैसा जीवन कहा गया है। और जो साधु है वो कैसे होते हैं? अकिंचन होते हैं। इस साधु के पास ना तो धन वैभव है, ना तो घर है, ना स्त्री है, ना पैसा है, डॉलर है, कुछ भी नहीं है। इस शरीर से क्या करना पड़ता है? साधना करनी पड़ती है। इसीलिए इस शरीर की सार संभाल भी जरूरी है। इसीलिए साधु क्या करता है? भिक्षा करता है, उसका आलंबन लेता है। और वह भी कैसे करता है? गोचरी, भिक्षा का दूसरा नाम है गोचरी, जिसको माधुकरी वृत्ति भी कहा गया है। 10वें कालिक सूत्र के अंदर पहला अध्ययन जिसमें गोचरी के बारे में बताया गया है, तीसरा अध्ययन उसमें भी क्या दोष लगते हैं उसके बारे में बताया गया है। जो चौथा व्रत है उसमें व्रत के बारे में अध्ययन में, और जो 5वां अध्ययन है उसमें भी गोचरी के बारे में बताया गया है। ने जैसे भंवरा होता है वो भी थोड़े थोड़े फूल होते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा रस लेता है और अपने आप को तृप्त करता है। उसी प्रकार साधु भी क्या करते हैं? बहुत सारे घर पर जाते हैं, ने थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करते हैं, इस प्रकार इस शरीर को चलाते हैं। साधु है 9 कोटि से शुद्ध गोचरी ग्रहण करते हैं। मुनि स्वयं भोजन आदि के लिए स्वयं न हिंसा करे, न हिंसा कराए, न करने वाले का अनुमोदन करे। दूसरी बात, मुनि न स्वयं भोजन पकाए, न पकवाए, न पकाने वाले का अनुमोदन करे। मुनि न भोजन आदि के लिए क्रय करे, न करवाए, न करने वाले का अनुमोदन करे।
यानी 9 कोटि से, ये जो 9 कोटि बताई है, इस दोषों को दूर करके मुनि शुद्ध भिक्षा को ग्रहण करता है। ने जो मुनि के पास जो भी होता है वो सब याचना से मिलता है। ने याचना से कैसे मिलता है? वह भी गृहस्थ के घर पर जाते हैं। ने गृहस्थ के घर पर हाथ फैलाना कोई सामान्य बात नहीं है। ने जो गृहस्थ जो बनाते हैं, जो अपने निमित्त से बनाते हैं, साधु के निमित्त नहीं बनाते हैं, उसमें से मुनि ग्रहण करते हैं। श्रावक भी क्या करते हैं, उसमें भी संविभाग करते हैं। अपने निमित्त से जो बना है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, उसमें से भी संविभाग करके मुनि को दान देता है। तो सबसे पहले श्रावक का 12वां व्रत, उसका नाम है यथा संविभाग व्रत। इसका हम उच्चारण करेंगे, 12 समम अहा संविभाग वयम। यथाशक्ति विभाग देना वर्षमन निग्रंथ को, साधना में अपेक्षित संयोग श्रेयस पंथ जो। पूर्ण प्राशुक ऐषणा के योग्य विविध पदार्थ ये, चतुर्दश विध दान मुनि को दूं सदा निस्वार्थ में। चतुर्विध असनादि भक्षण योग्य चीजें गेय है, वस्त्र भाजन और कंबल पाद प्रंछन देय है। प्रातिहारिक फलक पीठा बिछोना संस्कारकम, तथा औषध और भेषज विविध रोग निवारकम। साधु सतियों को समय पर सहज प्रतिलाभित करूं, भावना की नाव से संसार सागर को तरूं। सबसे पहले बताया गया है यथाशक्ति विभाग देना वर श्रमण निग्रंथ को। वर मिस उत्तम श्रमण निग्रंथ को यथाशक्ति विभाग देना, यानी दान देना। साधना में अपेक्षित सहयोग श्रेयस पंथ जो। मुनि की साधना में अपेक्षित सहयोग करना, ये श्रेयस्कर पंथ यानी मार्ग है। पूर्ण प्राशुक ऐषणा के योग्य विविध पदार्थ ये, वो पदार्थ भी कैसे होने चाहिए? पूर्ण प्राशुक होने चाहिए, यानी अचित होने चाहिए। और चतुर्दश विध दान मुनि को दूं सदा निस्वार्थ में। ये 14 प्रकार के दान बताए गए हैं और मुनि को कैसे देना है? निस्वार्थ भाव से देना है। ऐसे नहीं कि मैं दे रहा हूं तो उसके बदले में मुनि भी मुझे ये देंगे। निस्वार्थ भाव से दान देना है। तो 14 प्रकार का दान कौन सा है? आगे बताया गया है, चतुर्विध असनादि भक्षण योग्य चीजें गेय है। 4 प्रकार की असन, पान, खादिम, स्वादिम, भक्षण योग्य यानी जो खाने योग्य है चीजें, वो गेय है। गे मिस जानने योग्य है। 3 शब्द है, हे, गे और उपादेय। हे मिस छोड़ने योग्य, गे मिस जानने योग्य, यानी उपादेय मिस ग्रहण करने योग्य। तो ये 4 बातें बताई गई है। आप देख रहे हो इस पिक्चर में भी पहला, दूसरा और जो तीसरा पिक्चर है उसमें बताया गया है। तो सबसे पहले अशन यानी रोटी, चावल, दाल, सब्जी, वो साधु को दान देना। दूसरा है पानी, जो पानी है उस पानी में खाली वाटर ही आएगा। और तीसरा है खादिम, यानी सब प्रकार के ड्राई फ्रूट्स। स्वादिम, स्वादिम मीन्स पान, सुपारी, वरियारी आदि, ये सब
साधु को दान देना, उन्हें इसकी भी जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद बताया गया है वस्त्र भाजन और कंबल पाद प्रोंचन देय है। वस्त्र भाजन, वस्त्र, वस्त्र का मतलब बताया गया है कि आप अपने निमित्त से जो लाए हो वो साधु को दान देना। यदि आप अपने निमित्त से 15 मीटर कपड़े लाए हो तो साधु को 2 मीटर दान देना। साधु पधारे हैं और आपके अलमीरा में जो कपड़ा है सुस्ता है, तो उसको भावना भाना, और आप कपड़ा निकालते हो, सुस्ता है, गेहूं कुछ भी टच नहीं कर रहा है, तो आप बैठ के भावना भाते हो। नहीं, साधु को अपेक्षा है तो साधु पूछते हैं कि आप किसके निमित्त से लाए हुए हो। साधु कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ये आगम की विधि है। यदि आप साधु के निमित्त से लाए हो तो साधु को नहीं कलपता है। यदि आप अपने निमित्त से लाए हो, उसमें से दान देते हो, तो साधु को कलपता है। तो ये है कि साधु को दान देना, वस्त्र का दान देना। और है पात्र। पात्र में आगम में 3 प्रकार के पात्र बताए हैं। काष्ठ का पात्र, दूसरा मिट्टी का पात्र, तीसरा है तुंबा। आजकल हम देखें प्लास्टिक का भी चलता है, तो ये भी साधु को भावना भाना। आगे गया बताया गया है कि कंबल पाद पंचन देय है। कंबल मिस सोल एलवान आदि, पाद पोंछन यानी जो भी रजोहरण है, कुंजनी है, उसकी भावना भाना। यदि आपके घर पर है तो उसकी भी पलेवना जरूरी है कि उसमें कोई जीव तो नहीं है। तो जो ये 8 प्रकार का जो दान बताया गया है उसको अप्रातिहार्य बताया गया है। यानी ये जो 8 प्रकार का दान है वह दान साधु ग्रहण करने के बाद गृहस्थ को वापस नहीं दे सकता है। हम आहार की बात करें, यदि साधु के पात्र में आहार आ गया तो वो तो ना तो गृहस्थ को दे सकता है, ना कोई भिखारी को दे सकता है। यदि कोई तपस्वी है जिसने मांस खमन की तपस्या की है, 15 की तपस्या की है, लेकिन उसके पानी की व्यवस्था नहीं हुई है बाय चांस, तो साधु नहीं दे सकते हैं, साधु को दोष लगता है। ये 8 प्रकार का जो दान है साधु वापिस नहीं दे सकते हैं। एक प्रसंग आता है कि आचार्य सुहस्ती, जब आचार्य सुहस्ती 30 वर्ष के थे तब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। एक बार वो क्या करते हैं कि वह महावीरी मुनि के साथ विहार कर रहे थे और विहार करते करते कौशाम्बी नगरी में पधारे। वहां पर दुष्काल था। दुष्काल के कारण अब सब शावकों को भोजन मिलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन सब लोग साधु की भक्ति करते हैं। साधु गोष्ठी लेकर स्थान पर पधार रहे थे। एक भिखारी ने कहा कि आप मुझे दान दे। तब मुनि ने कहा कि हम तो नहीं दे सकते हैं, आप हमारे आचार्य के पास चले। वो आचार्य के पास आए। आचार्य ने उसको भविष्य को देखा और कहा कि तुम दीक्षा लो तो दे सकते हैं। उसने क्या किया, उसने दीक्षा ली और वो भूखे तो थे ही, भूख के कारण वो ज्यादा खा लेते हैं और पेट में दर्द हो जाता है। अंतिम समय में उनको अनशन करवाया गया। जब आयुष्य पूर्ण हुआ और उसके बाद उनका जन्म कहाँ होता है, नरेश सम्राट अशोक के पुत्र कृणाल के पुत्र के रूप में राजा संप्रति हम कहे तो वो
संप्रति बनते हैं। तो हम दान की बात कर रहे थे कि साधु जो दान अपने पात्र में आ गया वो किसी गृहस्थ को नहीं दे सकते हैं। अब वस्त्र भी है तो वस्त्र भी जीर्ण शीर्ण हो गया तो भी क्या करना पड़ता है, उसको परटना पड़ता है। और आगे कहा गया है प्रातिहारिक फलक पीढ़ा बिछोना संस्थारकम। वो ऊपर के जो 8 थे वो तो अप्रातिहार्य थे, अब ये प्रातिहार्य है। 6 प्रकार के बताए गए हैं दान। तो ये जो 6 प्रकार के जो दान आएंगे वो साधु लेने के बाद वापिस गृहस्थ को भुला सकता है। तो फलक पीढ़ा, ये पीढ़ा मिस जो छोटा पाठ है जो बेचने योग्य है वो, फलक यानी जो बड़ा पाठ है जो सोने योग्य है। बिछोना संस्था रकम, जो बिछोना यानी जो सोने के जो काम आए, आजकल तो कपड़े का होता है, पहले तृण का बनता था, वो है संस्था रकम यानी जो साधु है उसको रहने के लिए स्थान देना, यानी मकान में स्थान देना, वो है संस्था रकम, उसका भी दान है। उसके बाद बताया गया तथा औषध और भेषज विविध रोग निवारकम। औषध और भेषज, औषध मीन्स एक ही वस्तु से जो दवाई बनी है वो औषध कहलाती है। भेषज यानी जो विविध प्रकार के औषधि से जो बनी है वो कहलाती है भेषज। तो ये जो 6 प्रकार के जो दान बताए गए हैं वह है साधु लेने के बाद भी श्रावक को दे सकता है। आगे बताया गया साधु सतियों को समय पर सहज प्रतिलाभित करूं, साधु साथियों को भी समय पर दान देना, भावना की नाव से संसार सागर को तरूं। व्यक्ति भावना भावने से संसार सागर को तर जाता है। अब जब दान की बात है, दान देने से क्या होता है, कितना लाभ होता है, तो हम देखें यदि आपके पास डॉलर है, पैसा है, यदि आप उसको क्या करते हो, बैंक में रखते हो तो डबल हो जाता है। यदि आप बिजनेस में डालते हो तो वो चौबल हो सकता है। यदि आप उसको ही खेती में डालते हो तो वो 1000 गुना बन जाता है। यदि ही उस आपके पास जो पैसा है नहीं वो उसमें से आप कुछ भी अपने निमित्त से खरीद कर या कुछ बनाकर साधु को दान देते हो तो अनंत गुना बन जाता है। इस प्रकार यदि दान देने वाला शुद्ध है और दान लेने वाला भी शुद्ध है, और तीसरी बात जो बना हुआ है जो दान वो भी शुद्ध है, तीनों का त्रिवेणी संगम होता है, तब क्या होता है, तभी श्रावक का 12 व्रत कंप्लीट होता है। ये 3 होने से व्यक्ति को सम्यक्त्व की प्राप्ति भी हो जाती है। हम देखें भगवान महावीर के 27 भाव में पहला भाव नैसार का भाव, उसमें सम्यक्त्व की दान देने से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई थी। यानी सम्यक्त्व की प्राप्ति होने से अर्ध पुद्गल परावर्तन में व्यक्ति क्या कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब ये दान की बात है तो मुझे एक घटना याद आ रही है। आचार्य श्री तुलसी ने, जैन धर्म के बहुत बड़े आचार्य, जिन्होंने अंतिम समय में श्रावक के लिए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है श्रावक संबोध। आचार्य श्री तुलसी के पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर आए, ने वो प्रोफेसर भी वो थे
F.W. थॉमस जैन धर्म के विद्वान और साथ साथ में संस्कृत को जानते थे, प्राकृत का नॉलेज था, रुचि रखते थे और गुरुदेव के साथ रहे कुछ दिन और वार्तालाप के दौरान कहा कि इंग्लैंड में मेरा फ्रेंड रहता है जो क्या करता है, जैनिज्म को पढ़ता है, लिखता है। उसने किताब लिखी है, हर्बर्ट वारेन ने। वो केवल जैन नहीं है, उसने अपने जीवन में 12 व्रत भी ग्रहण किए हैं। तो मैं आपको उनका पूरा एड्रेस दे देता हूं। तो पास में ही सुखकरण देसाई बैठे हुए थे। उसने क्या किया, उस भाई से संपर्क किया और कहा कि आप विदेश में रहते हो और आपका 12 व्रत कैसे निष्पन्न होता है, कैसे आप उसको कंप्लीट करते हो। तब हर्बर्ट वारेन ने कहा कि जब मैं भोजन करने के लिए बैठता हूं तो सबसे पहले आंख बंद करता हूं, मैं मन ही मन कहता हूं, गुरु महाराज आप कृपा कर पधारे, मेरे हाथ से कुछ ले और कृतार्थ करे। इस प्रकार मेरा 12 व्रत कंप्लीट होता है। डॉक्टर वारेन के विचार पढ़कर जानकर ऐसा लगता है कि साधु को दान देने का जितना महत्व है, उससे भी ज्यादा भाव का कितना महत्व है। हमने जो चर्चा की 14 प्रकार के दान, उसी दान को यहाँ पॉइंट वाइज बताया गया है। और उसके बाद अतिचार बताए गए हैं। वह अतिचार 5 प्रकार के अतिचार बताए गए हैं। इसका हम उच्चारण करेंगे। यथा संविभाग व्रत की 5 अतिचार। देय वस्तु सचित ऊपर रखिया उससे ढकी, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया। दे वस्तु सचित ऊपर रखिया उससे ढकी। तो सबसे पहली बात है कि साधु को दान नहीं देने की भावना से क्या करते हैं कि जो वस्तु अचित तो है लेकिन सचित वस्तु है उसके ऊपर रख देते हैं। जैसे पानी तो अचित है, नीचे है धनिया पत्ती, वहां रख दिया। और दूसरी बात है कि नीचे तो वो है अचित वस्तु और ऊपर फ्रूट रख दिया, वो अचित है, तो ये भी दोष है। कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की। और काल का अतिक्रमण हो गया है। भोजन का समय, साधु के आहार का समय 1 बजे का है, उस समय भावना भानी चाहिए। 12 बजे का है। यदि श्रावक 2 बजे भावना भाता है तो इसका मतलब साधु को तो ऐसा लगेगा कि इनकी कितनी भावना है, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि हाँ कि मेरी भावना अच्छी है पर मन में देने की भावना नहीं है, तो वो भी दोष लगता है। वस्तु अपनी किंतु पर की बताकर यदि छल किया। वस्तु तो खुद की है लेकिन दान देने की भावना नहीं है और कहता है कि ये दूसरों की है, तो ये भी अतिचार है। दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दान दिया। अब मुनि को दान भी किस भावना से देता है, यानी मैं दान दूंगा तो मेरा कितना नाम होगा कि मैं साधु को इतना दान देता हूं, इस भावना से साधु को दान देना। तो ये 5 प्रकार के अतिचार बताए गए हैं। तो इस 5 प्रकार के अतिचार से श्रावक को बचना चाहिए। ये जो 5 प्रकार के जो अतिचार बताए हैं उसी अतिचार को यहाँ पॉइंट वाइज बताया गया है कि सुस्ती वस्तु पर सचित वस्तु रखी हो, अचित वस्तु को सचित वस्तु से ढक दिया हो, काल का अतिक्रमण किया हो, अपनी वस्तु को दूसरों की बताई हो, मत्सर भाव से दान दिया हो। तो ये 5 अतिचार बताए गए हैं, तो उससे श्रावक को बचना चाहिए। वैसे स्थानक सूत्र में 10 प्रकार के और दान बताए गए हैं।
ये जो 10 प्रकार के जो दान है, अनुकंपा आदि जो दान है, उसमें 9 दान तो लौकिक है, एक है लोकोत्तर दान, वो है धर्मदान। अब दान देने से भी किसकी निष्पत्ति होती है? दान देने से तो सबसे पहली बात है कि संवर होता है और उसके साथ साथ निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। हम सब जानते हैं संगम ने जब दान दिया तो वो शालिभद्र बना। उसकी कितनी पत्नियां? 32 पत्नियां। उसके पिता गोभद्र देवलोक में गए हुए थे, प्रतिदिन 33 बेटियां उतरती थी। किसके लिए? 32 तो अपनी पत्नी के लिए, एक शालिभद्र के लिए। यानी दान भी कैसे उत्कृष्ट भावना से देना चाहिए, उससे पुण्य का बंध होता है। दान देने के बाद कभी मन में पश्चाताप नहीं करना चाहिए। हमने श्रावक के 12 व्रत के बारे में चर्चा की। हर श्रावक को क्या करना चाहिए? अपने जीवन में 12 व्रत ग्रहण करने चाहिए। यदि 12 व्रत भी ग्रहण नहीं कर सके तो जितने भी व्रत ग्रहण कर सके उतने व्रत ग्रहण करने चाहिए। धीरे धीरे 12 व्रत को कंप्लीट करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी भाई बहन अपने जीवन में 12 व्रत को ग्रहण करेंगे और 12 व्रती श्रावक बनेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब हमारी प्रेयर स्टार्ट होगी, तो सभी